नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी आज की कहानी है सच का सामना। यह कहानी है प्रेम, विश्वास और धोखे की कहानी। एक सुखी परिवार, राहुल, उसकी पत्नी अनन्या और उसकी छोटी बेटी रीचा का जीवन एकाएक तब उलट जाता है जब राहुल की लंबे समय से लापता माँ सुधा जी अचानक घर लौट आती है। लेकिन क्या वह वाकई वही सुधा जी है? क्या वह सचमुच 20 साल बाद अपने बेटे से मिलने आई है, या उनकी मुस्कान के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? अनन्या को शक होने लगा कि वह महिला उसकी सास नहीं है, लेकिन राहुल माँ के स्नेह में डूबा किसी भी शक को दरकिनार कर देता है। यह कहानी पारिवारिक बंधनों, एक पत्नी की शंकाओं और एक बेटे की तड़प और एक अजनबी के खतरनाक खेल के इर्द गिर्द घूमेगी। जब सच सामने आएगा तो परिवार का हर सदस्य अपनी परीक्षा दे रहा होगा। घर का शांत वातावरण दोपहर की चाय की चुस्कियों और रीचा के बचपन भरे किस्सों से गूंज रहा था। अनन्या ने राहुल की ओर देखकर मुस्कुराई। वह साधारण सुख ही उसके लिए सब कुछ था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कोई होगा, राहुल उठा। दरवाज़ा खोलते ही एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी, उम्र से भरे चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, मगर आँखों में एक अजीब सी चमक लिए एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। वह सीधे राहुल की ओर देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। बेटा, उसका स्वर कांप रहा था। राहुल स्तब्ध खड़ा रहा। उस चेहरे में कुछ ऐसा था जो उसे डूबी हुई यादों से कुरेद रहा था। बचपन की धुंधली तस्वीरें, एक औरत का चेहरा। वह पीछे हट गया। आप कौन हैं? राहुल, मैं तेरी माँ हूँ, मैं सुधा हूँ। यह नाम सुनते ही राहुल का सारा शरीर ठंडा पड़ गया। अनन्या, जो अब तक पीछे जा चुकी थी, ने तेजी से राहुल का हाथ पकड़ लिया। क्या यह कैसे हो सकता है? सुधा जी तो वह रुक गई। राहुल की माँ का पता नहीं था। वह राहुल के बचपन में ही गायब हो गई थी। अंदर आइए, राहुल ने धीमे से कहा। उसकी आवाज़ भावनाओं से लड़ रही थी। बैठक में महिला ने कहानी सुनानी शुरू की। वह रो रही थी। उस दिन तेरे पापा से झगड़ा हुआ था। मैं गुस्से में घर से निकल गई, लौटने की कोशिश की, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। मैं बेहोश हो गई। लोगों ने समझा मैं मर गई हूँ। मेरी याददाश्त चली गई थी। सालों तक मैं किसी दूसरे शहर में एक अजनबी की तरह जीती रही। पिछले कुछ सालों से ही बीते दिन याद आने लगे। मेरा घर, मेरा बेटा। वह फूट फूट कर रोने लगी और राहुल से लिपट गई। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। 20 साल का सूनापन, माँ के बिना बीता बचपन, सब कुछ उमड़ आया। उसने माँ को कसकर पकड़ लिया। माँ, सच में तुम मेरी माँ हो, सुधा जी? हाँ बेटा, तेरे जन्म पर तेरे ननिहाल से जो राम की लॉकेट आई थी, वह तो मैंने ही तुझे पहनाई थी। तू हमेशा उसे खोता था। राहुल ने अपने गले में टंगी वही पुरानी लॉकेट को छुआ। यह विवरण उसे हिला गया। वह सच है, यह तो कोई नहीं जानता। अनन्या चुपचाप वह सब देख रही थी। उसके मन में एक कसक थी, सहानुभूति भी थी, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इस औरत के रोने में एक अभिनय सा लग रहा था। उसकी नज़रें जब राहुल नहीं देख रहा होता इधर उधर घूमती रहती थी, घर की सामानों को जांचती हुई। रात को जब वह दोनों कमरे में अकेले थे, अनन्या ने कहा, राहुल, मैं तुम्हारी खुशी समझ सकती हूँ, लेकिन क्या हमें थोड़ी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? इतने सालों बाद, बिना किसी सबूत के। राहुल गुस्से से भर गया। सबूत? अनन्या, वह मेरी माँ है, सुधा जी। उन्होंने मेरी लॉकेट के बारे में कैसे पता? उन्हें मेरे बचपन की सारी बातें याद हैं।
तुम्हें इतनी बेरहमी कैसे आ सकती है? मैं बेरहम नहीं हूँ राहुल, सिर्फ सतर्क हूँ। कल हम एक DNA टेस्ट करवा लेते हैं शांति से। कतई नहीं, राहुल चीखा। मैं अपनी माँ सुधा जी का अपमान नहीं होने दूंगा। वह इतने साल बाद लौटी है, तड़प रही है, और तुम्हें शक है? तुम्हारे मन में इतनी कालिक है? यह पहली बार था जब राहुल ने इतने कठोर शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए थे। अनन्या का गला भर आया। उसने चुपचाप मुड़कर चादर समेटी। उस रात उनके बीच एक गहरी खाई खींच गई और अगले कमरे में सुधा जी के चेहरे पर एक धीमी संतुष्ट मुस्कान थी। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। कुछ ही दिनों में सुधा जी घर की दादी माँ बन गई। रीचा को तो उनसे ऐसा जादू सा हो गया। वह उनके लिए कहानियाँ गढ़ती, उन्हें गोद में बिठाकर लोरी सुनाती। राहुल के लिए तो वह माँ ही नहीं, खोया हुआ सुख लौटा लाई थी। वह उनके लिए उनके पसंदीदा व्यंजन बनाती, उनके पुराने किस्से याद दिलाती, लेकिन उनकी याददाश्त कभी कभी अजीब ढंग से काम करती। कभी वह राहुल के स्कूल का नाम भूल जाती, तो कभी उनके पिता की पसंद नापसंद के बारे में गलत बात कह बैठती। दिन अनन्या ने सुधा जी को रसोई में अपनी पुरानी फैमिली एल्बम देखते पाया। वह एक फोटो पर अटकी हुई थी, राहुल के पिता की तस्वीर। अनन्या ने पूछा, माँ, पापा जी को याद है ना? राहुल बताता था कि आप दोनों की धुन एक जैसी थी। सुधा जी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, शांत, हमेशा किताबें पढ़ते रहते। अनन्या का दिल थक से रह गया। राहुल के पिता एक व्यवसायी थे, शोर शराबे और दोस्तों के बीच रहने वाले। उन्हें किताबों से कोई लगाव नहीं था। यह एक बड़ी गलती थी। उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे सुधा जी ने अनन्या के खिलाफ जहर बोना शुरू कर दिया। राहुल के सामने वह प्यारी सी सास बनती, लेकिन जब वह अकेली होती तो अनन्या से कहती, तुम राहुल के लिए यह सब्जी क्यों बनाती हो? उसे पसंद नहीं है। तुम्हें तो उसकी आदतें भी नहीं पता। या फिर रीचा को इतना खिला पिला रही हो, बिगाड़ दोगी बच्चे को। एक शाम राहुल ने देखा कि अनन्या सुधा जी से ऊंची आवाज में बात कर रही थी। दरअसल सुधा जी ने अनन्या की शादी की नेकलेस उसकी माँ का तोहफा रीचा को खिला दी थी, जिससे रीचा का गला ही घुटने लगा था। अनन्या गुस्से में थी, लेकिन राहुल के आते ही सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। माफ़ करना बेटा, वह रोते हुए बोली। मुझे नहीं पता था कि यह नेकलेस इतना कीमती है। मैं तो बस बच्चे को खुश करना चाहती थी। अनन्या मुझे कुछ भी समझने नहीं दे रही। शायद मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। राहुल ने गुस्से में अनन्या की तरफ देखा। अनन्या, यह क्या बदतमीजी है? एक नेकलेस बड़ी है या माँ सुधा की भावनाएं? वह अनजाने में गलती कर बैठी। अनजाने में अनन्या का सर कांप रहा था। राहुल, उन्होंने जानबूझकर किया। रीचा का गला घुट सकता था। वह औरत जो बन रही है। बस करो। राहुल का चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हारी यह औरत वाली बात सुनना नहीं चाहता। यह मेरी माँ सुधा जी है। तुम्हें उनका सम्मान करना होगा। उस रात राहुल ने सोफे पर सोने का फैसला किया। अनन्या टूट चुकी थी। उसे अब यकीन हो गया था कि वह महिला झूठी है, लेकिन उसे सबूत चाहिए था। अगले दिन जब सुधा जी नहा रही थी, अनन्या ने उनके कमरे में जाने की हिम्मत की। उनके बैग में तलाशी लेते हुए उसके हाथ एक पुराने फटे हुए पर्स में लगे। उसमें कुछ फोटोएं थी। एक फोटो में युवा सुधा जी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ा तिल था। आज की सुधा जी के चेहरे पर तो तिल ही नहीं है। दूसरी फोटो में दो औरतें थी, एक सुधा जी जैसी दिखने वाली और दूसरी अनन्या की सांस रुक गई। दूसरी औरत का चेहरा वर्तमान सुधा जी से मिलता जुलता था, बिना तिल वाला। फोटो के पीछे लिखा था, माँ और मेरी प्यारी बहन कमला। कमला राहुल ने कभी कभी जिक्र किया था। उसकी एक मौसी थी जो बचपन में ही कहीं चली गई थी। अनन्या ने फटकार से पर्स में एक पुराना आधार कार्ड भी देखा। नाम था कमला देवी।
जन्म की तारीख वही थी जो सुधा जी ने बताई थी, लेकिन फोटो उसी औरत की थी। अनन्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने फ़ोन से तुरंत फ़ोटोएं खींचकर भेजी। साथ ही अपनी सहेली, जो एक प्राइवेट जासूस थी, को मैसेज किया, मुझे इस औरत के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, जल्दी। वह पर्स वापस रखकर चुपचाप कमरे से निकल गई। उसका हाथ कांप रहा था। अब उसे पता चल गया था, यह सुधा जी नहीं, उनकी बहन कमला थी। लेकिन वह यहाँ क्यों आई? असली सुधा जी का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, वह राहुल को कैसे समझाएगी? उसकी नज़र सोफे पर सोए राहुल पर पड़ी। उसका पति, जो एक झूठी माँ के प्यार में अपनी सच्ची पत्नी से दूर होता जा रहा था। अनन्या ने मजबूत होने का फैसला किया। अब वह अकेली नहीं लड़ेगी, उसे सच सामने लाना ही होगा। अगले कुछ दिन अनन्या ने बड़ी चालाकी से काम लिया। वह सुधा जी यानी कमला के सामने और भी विनम्र हो गई, मानो हार मान ली हो। उसने राहुल से भी माफ़ी मांगी। शायद मैं ज़्यादा संवेदनशील हो गई थी। तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। राहुल ने राहत की सांस ली और उसे गले लगा लिया। इस बीच उनकी सहेली ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। पता चला कि कमला देवी एक लंबे समय से एक अलग शहर में रह रही थी, कर्ज में डूबी हुई थी। उसकी बहन सुधा जी की मृत्यु लगभग 10 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हुई थी, लेकिन इसकी खबर उनके पैतृक गांव तक ही सीमित रही थी। कमला को हाल ही में पता चला था कि उसका भांजा राहुल एक सफल इंजीनियर है और एक बड़े शहर में रहता है। कर्ज से छुटकारा पाने और आराम की जिंदगी जीने के लिए उसने यह षड्यंत्र रचा था। अनन्या ने एक और कदम उठाया। उसने राहुल से कहा कि वह माँ के लिए एक खास उपहार लाना चाहती है, एक सोने की चेन। उसने राहुल को एक ऐसी डिज़ाइन दिखाई जिसमें नाम खुदवाया जा सकता था। चलो हम उसमें माँ की जगह उनका पूरा नाम सुधा जी खुदवा दें, बहुत खास लगेगा। राहुल को विचार पसंद आया। वे दोनों ज्वेलरी शॉप गए। अनन्या ने जानबूझकर दुकानदार से कहा, इस पर सुधा नाम से एस बड़ा और खूबसूरत बनवाना है। दुकानदार बोला, जी मैडम। एस सुधा के लिए? अनन्या ने तुरंत टोका, नहीं, सुधा के लिए, धा वाला। राहुल ने हैरानी से देखा, अनन्या, तुम्हें कैसे पता कि माँ सुधा जी के नाम में ध है? मैंने तो कभी बताया ही नहीं, सब सुधा जी ही तो लिखते हैं। अनन्या ने मासूमियत भरा अभिनय किया। मेरे सुधा जी ने ही नहीं तो कल बताया था, उन्होंने कहा था। अनन्या ने मासूमियत भरा अभिनय किया। अरे, सुधा जी ने ही तो कल बताया था, उन्होंने कहा था कि लोग उनका नाम गलत सुधा लिख देते हैं, जबकि असली उच्चारण तो सुधा ध वाला है। राहुल का चेहरा शंका से भर गया। उसे यह स्पष्ट याद था कि बचपन में उसकी माँ सुधा जी हमेशा इस बात पर जोर देती थी कि उनका नाम सुधा, सुधार वाला है, ध वाला नहीं। यह एक छोटी मगर महत्वपूर्ण गलती थी। इसी बीच अनन्या को उसकी सहेली से एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। कमला ने फ़ोन रिकॉर्डर से पता चला कि वह किसी गुरुजी से नियमित बात करती थी। पता लगाने पर वह गुरुजी एक छोटा मोटा अपराधी निकला, जो धोखाधड़ी के मामले में शामिल था। अनन्या ने अब अपना अंतिम दांव चला। उसने राहुल से कहा कि वह एक पारिवारिक डॉक्टर से माँ सुधा जी का एक चेकअप करवाना चाहती है, ताकि उनकी सेहत का पता चल सके। राहुल मान गया। डॉक्टर के क्लिनिक में जब सुधा जी का ब्लड प्रेशर चेक हुआ था तो अनन्या ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी सास सुधा जी को बचपन में टाइफाइड बहुत तेज़ हुआ था, क्या उसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, हाँ, कभी कभी किडनी पर असर पड़ता है। तभी सुधा जी ने खुद ही बोल दिया, अरे, मुझे तो टाइफाइड कभी हुआ ही नहीं, तुम कहाँ से सुनकर आई? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अनन्या ने राहुल की तरफ देखा। राहुल का चेहरा पत्थर की तरह गंभीर हो गया था। उसकी माँ सुधा जी को बचपन में एक भयानक टाइफाइड हुआ था, जिससे उनकी जान बाल बाल बची थी। यह घटना पूरे परिवार में मशहूर थी।
घर लौटकर राहुल ने सीधे सुधा जी से पूछा, माँ आपको टाइफाइड नहीं हुआ था? सुधा जी घबरा गई। हाँ मतलब शायद हुआ था, बहुत पहले की बात है, भूल गई। और आपके नाम में ध है? राहुल की आवाज़ कठोर थी। हाँ बेटा। नहीं मतलब। सुधा जी उलझन में पड़ गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनन्या ने दरवाज़ा खोला। सामने उसकी सहेली और सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी खड़ा था। अनन्या ने राहुल को सारी फोटोएं, आधार कार्ड की कॉपी और गुरुजी के बारे में जानकारी दिखाई। सुधा जी यानी कमला का सारा बचाव ढह गया। वह सफाई देने लगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस अपने भांजे से मिलना चाहती थी। सुधा जी मर चुकी हैं। मैं उनकी बहन कमला हूँ। मुझे कर्ज से बचना था। तुमने सोचा तुम मेरे परिवार में दरार डाल सकती हो, मेरी पत्नी को दुखी कर सकती हो। राहुल का गला भर आया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने मेरी माँ सुधा जी के स्नेह को भी धोखे से भर दिया। जाओ, मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ। कमला को पुलिस अपने साथ ले गई। घर में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। राहुल अनन्या के सामने खड़ा था, गर्म और पश्चाताप से सिर झुकाए। मुझे माफ़ कर दो अनु, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम पर, हमारे प्यार पर विश्वास नहीं किया। तुमने इतना कुछ सहा और मैं। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। शांत हो जाओ। तुमने सिर्फ माँ सुधा जी का प्यार चाहा। गलती उसकी थी जिसने उस प्यार का फ़ायदा उठाया। हम एक दूसरे के हैं राहुल, हमेशा रहेंगे। रीचा ने दोनों के पैर पकड़ लिए। मम्मी पापा, झगड़ा खत्म। राहुल ने रीचा को गोद में उठा लिया और अनन्या को कसकर गले लगा लिया। आंसू अब सिर्फ राहत और प्रेम के थे। धोखे की दीवार ढह चुकी थी। सच का सामना करने में दर्द तो होता था, लेकिन उनके बंधन को और मजबूत और सच्चा बना दिया था। वे एक परिवार थे और अब कोई झूठ उनके बीच नहीं आ सकता था।